Hi everyone, welcome back to our channel. This is Kriya Contractor from Disha Education Consultancy. So today's video is about why many Indians choose Zaporozhye State Medical University for MBBS abroad. जब भी हमारे पास पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आते हैं उनका पहला कंसर्न यही होता है कि मैम हम कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें या फिर कौन सी कंट्री सिलेक्ट करें। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कभी कहते हैं कि मैम मेरा रिलेटिव ये यूनिवर्सिटी में है तो मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर मेरा फ्रेंड इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो मुझे भी यहीं जाना है, जो कि एक राइट क्राइटेरिया नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम अपने फ्यूचर के लिए राइट डिसीजन ले सकते हैं। Before moving ahead, I would like you to comment in the comment box with a yes or a no. Is MBBS abroad a good option? Comment your answer in the comment box. Today we will be discussing about what are the parameters that are required for selecting any university, and we will be doing it with a reference university. मैंने रेफरेंस के लिए ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लिया है जो कि काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं हम बहुत सारे पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है कि यूनिवर्सिटी का रेप्यूटेशन कैसा है और वो कितनी पुरानी है। तो जब हम ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906। जब तक हम 2020 तक उसके गिनने जाते हैं साल, इट इज़ 114 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनकी जो फैकल्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है पढ़ाने में एंड दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, विच इज़ द मेजर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनी यूनिवर्सिटी कि उसकी फैकल्टीज़ कैसी हैं। उनकी फैकल्टीज़ काफ़ी प्रोफेशनल हैं एंड काफ़ी हाईली एजुकेटेड फैकल्टीज़ हैं। द सेकेंड पॉइंट विच विल बी डिस्कसिंग इज़ कि उसके एक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स क्या हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये दोनों चीज़ें हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक MCI अप्रूव्ड है एंड WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, जिससे कि अगर हमें वापस इंडिया में आना हो या कोई भी और एग्ज़ाम देना हो कोई और कंट्री में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड द थर्ड एंड द मेजर पॉइंट इज़ सारे पेरेंट्स सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न यही होता है कि हमारा बच्चा कोई अननोन कंट्री में जा रहा है तो वहाँ का हॉस्टल कैसा होगा। ये सारे पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न होता है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स भी यही बोलते हैं कि मैम हम जा तो रहे हैं पर कैसा होगा वहाँ का हॉस्टल मेस। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल 5 हॉस्टल्स हैं जो कि काफ़ी बड़ा उनके हॉस्टल्स हैं। आपको 1, 2 या 3 शेयरिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ की जो हॉस्टल्स हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी सेफ बिकॉज वहाँ पे 300+ CCTV कैमराज अवेलेबल है विद हाईली सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल 24/7। एंड you can say that Zaporozhye State Medical University is among the top medical universities safety wise, security wise, because they have a YouTube channel. You can write on YouTube that ZMSU live and then you can see the live footage of that campus, जो कि कोई भी यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको लाइव कैमरास की फैसिलिटीज़ देती है। सपोज कि आपको देखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, या इवन स्टूडेंट्स हैव दैट कि हमें कुछ देखना है कुछ जानना है, तो फ्रॉम देयर होम सिटिंग इन योर होम यू कैन वॉच योर किड्स इन यूक्रेन। ये सारी चीज़ें और किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड नहीं है, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी। एंड जब हम हमारी गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं हमें भेजना हो तो वील प्रेफर कि हम ऐसी ही कोई अच्छी फुल्ली सेफ एंड सिक्योरिटी वाली यूनिवर्सिटी में ही अपने बच्चों को भेजें। ये हो गए हॉस्टल की बात। अब सारे पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा जा रहा है बाहर, खाना कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ापोरोज़्ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि इंडियन फूड का ऑप्शन होता है, आपके पास वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड यूक्रेन में आपको रॉ मटेरियल्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आपको उसका भी कोई इश्यू नहीं रहता। आपके पास मेस का ऑप्शन है, इंडियन फूड है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि MCI पासिंग रेशियो क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे बच्चों को इंडिया वापस आना है, इंडिया में सेटल होना है।
तो उन्हें MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड Zaporozhye State Medical University has one of the highest MCI passing ratios in Ukraine. उसका MCI रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है when we compare to other universities. And even Zaporozhye State Medical University is offering coaching for USMLE, NCI as well as PLAB. ये तीनों एग्जामिनेशंस का कोचिंग Zaporozhye State Medical University प्रोवाइड करता है। एंड MCI कोचिंग के लिए उन्होंने इंडियन फैकल्टीज हायर किए हैं, जिससे कि हम उनके स्टूडेंट्स को आइडिया रहे कि किस तरह से पैटर्न होता है, क्या होता है MCI एग्जामिनेशन में। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी टॉकिंग इज के हॉस्पिटल टाइप्स कितने हैं। अल्टीमेटली सारे डॉक्टर्स के लिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मेडिकल फील्ड। एंड Zaporozhye State Medical University has 9 हॉस्पिटल्स। उनके खुद के 9 हॉस्पिटल्स हैं, जिससे कि प्रैक्टिस करने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। उनके पास हॉस्पिटल्स है, बेड्स है, देयर इज मोर देन 10,000 बेड्स, जिनकी वजह से उनको पेशेंट फ्लुएंसी भी मिलती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। द अदर थिंग इज कि उनका जो क्लासरूम रेशियो है वो 1:10 है, यानी कि एक क्लास में सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील आता है। दैन द अदर पॉइंट इज कि जो उनके लैबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल सेशंस का रेशियो है वो 1:1 है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़। तो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। And ZMSU was the first university in Ukraine to invite parents to see their campus, see their hospitals before getting admission. It is one of ZMSU started this trend कि वो पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं अपने कैंपस में देखने के लिए, इवेल्युएट करने के, एंड देन दे कैन टेक एडमिशन इफ दे वांट। सो आपको अब तो आइडिया होगा कि कितने पैरामीटर्स से हम कोई भी यूनिवर्सिटी को इवेल्युएट करते हैं। And if you like this video, then please like, share and subscribe. And if you want कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ और यूनिवर्सिटी रिलेटेड या और कोई भी टॉपिक रिलेटेड, just put your comment in the comment box. Thank you.